गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 पेज नंबर 14 बैलेंस डाइट। ठीक है, एक्टिविटी 3 तक हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। आज हम न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट कौन सी होती है? अब तक हमने पढ़ा कि जो हमारे फूड हैं, फूड की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एनर्जी को गेन करने के लिए। ठीक है, फिर उस एनर्जी को हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? वर्क के अंदर। ठीक है, और हमारे जो कुछ फूड थे एनर्जी गिविंग और कुछ फूड थे जो हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट थे। तो हम बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट कौन सी डाइट होती है? ठीक है, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हमारे कंपोनेंट्स हैं जो फूड के। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स थे पढ़े थे हमने, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, रफेज हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ये सारे क्या थे? हमारे कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मतलब सारे ही मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट हों, तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। अगर मैं बोलूँ हमारे जैसे हम सिर्फ सारा दिन चपाती लेते रहें, या मैं बोलूँ हम सारा दिन मिल्क के ऊपर डिपेंड रहे, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट नहीं बोल सकते। बैलेंस डाइट वही डाइट होगी जिसके अंदर रफेज भी होंगे, वाटर भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन्स भी होंगे, विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे। ठीक है, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हम इतना सारा कैसे खाएं? ठीक है, ये एकदम नहीं खाना होता कि आप जैसे अपने पूरे डे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। आप ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच लेते हो, डिनर लेते हो, तब आपने हर चीज़ को कुछ कुछ करके कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आप सुबह में बनाना लिया करो। ठीक है, उसमें जैसे हमने फास्ट फूड्स पढ़ा था, मिनरल्स होते हैं। मिल्क में क्या होती है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो फिर क्या क्या करो, जैसे आप लंच लेते हो, लंच में राइस ऐड करो, चपाती ऐड करो, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। मिल्क से हमें प्रोटीन मिल गया, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गए। ठीक है, बनाना से हमें फास्फोरस से मिनरल्स मिल गया, वाटर हम वाटर लेते ही हैं। ठीक है, फ्रेश फूड लिया करो जिससे हमें डाइटरी फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो हर मतलब आप अपने पूरे डे को जब 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो आप उसमें अपनी बैलेंस डाइट को इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एक टाइम पे नहीं होता कि हमें एक टाइम पे ही हर अपना कंपोनेंट लेना फूड का, नहीं, आप उसको अलग अलग भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट कौन सी होती है? जिसके अंदर हमारे जो कंपोनेंट हैं फूड के, जो हमने पढ़े थे, जैसे 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, और वो क्या थे? हमारे रफेज एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारे अगर हमारे डाइट के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो हम उसको कौन सी डाइट बोलेंगे? बैलेंस डाइट। ठीक है, अब आगे इसमें यही दिखा रखा आपके पूरे रीडिंग में, जैसे ये ओबेसिटी मतलब कि मोटापा। ठीक है, डू यू थिंक ही वाज राइट? तुम क्या सोचते हो कि ही वाज राइट? नंबर नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट। हमें जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, हम प्रोटीन्स ना लें, हम सिर्फ फैटी चीज़ लेते रहें जिसमें फ़ैट होता है, जैसे ऑयली चीज़ें, अगर हम उनको ही लेते रहें डेली, हम जैसे आज हमने पूरी खा ली, कल फिर हमने ऑयली खाना खा लिया, फिर हमने घी मतलब चूरमा बना लिया, मतलब हम फैट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहें, तो हम किससे सफरिंग हो सकते हैं? एक कंडीशन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 2 पॉइंट और डेफिशिएंसी डिसीज़। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती हैं? जो डिसीज़ किसी मतलब कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स या फूड कंपोनेंट की कमी की वजह से होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज। द डिसीज विच आर कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long time of period, the person may suffer from its deficiency. ठीक है, deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. ठीक है, तो what are deficiency disease? अगर हमारी डाइट के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे बच्चे कहते हैं कि मुझे दूध नहीं पसंद, मैं दूध नहीं पीऊँगा। ठीक है, बच्चे दूध नहीं पी रहे, मिल्क की कमी होती जा रही है उनकी बॉडी के अंदर, तो उस कमी की वजह से जो उनके अंदर जो उनके बोन्स हैं कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो जो उनके कारण डिसीज पैदा होंगे उनको क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी डिसीज़। कई बच्चों को बिल्कुल भी मतलब प्रोटीन्स वाली चीज़ें जैसे मिल्क भी पसंद नहीं है, वो पल्सेस भी नहीं लेना चाहते, उनके अंदर किसकी कमी होगी? प्रोटीन्स की। ठीक है, अगर हम एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी है,
ठीक है। जैसे चपाती भी बहुत कम अमाउंट में ले रहे हैं, वो मतलब कि बाहर की चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड है। क्या हो गया, मुश्किल से दिन में उन्होंने एक या आधी रोटी खाई, ना दूध पिया, ना पल्सेस ली, ना वेजिटेबल्स ली, तो कितनी चीज़ों की कमी हो रही है उस बच्चे के अंदर। प्रोटीन की कमी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो उनकी कमी की वजह से जो डिसीजेज उसकी बॉडी के अंदर होंगे उनको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिसीजेज। मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से डिसीजेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेज। ठीक है। तो इन डेफिशिएंसी डिसीजेज को रिमूव करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि वी इन्वॉल्व ऑल न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। ठीक है। अगर ज़्यादा अमाउंट में नहीं तो लेस अमाउंट में, बट हर चीज़ बच्चे को टेस्ट करवानी चाहिए। दूध की जगह दूध, रोटी की जगह रोटी, चावल की जगह चावल, फ्रेश फूड मतलब फ्रेश फ्रूट की जगह फ्रेश फूड। ये नहीं कि हम बच्चे को चलो घर का खाना दे रहे उसको फ्रूट ना दे, फ्रूट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रेश फ्रूट में डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। If a person does not get enough proteins in her food for a long time, he is likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। ये जो जब हमारे डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम शुरू होना जाती है, जैसे कि फेस का स्वेलिंग मतलब सूजन आना, ठीक है। हमारे जो हेयर है उनका डिक्लेरेशन होना, स्किन की डिसीज भी हो जाते हैं, डायरिया भी हो जाता है। ठीक है। जिससे पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर हमारी बॉडी के, क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड थे, प्रोटीन क्या थे, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग ग्रोथिंग के लिए थे। अगर इनकी कमी हमारे शरीर के अंदर लंबे समय तक चलती रहे तो हमारी ग्रोथ क्या हो सकती है, कम्प्लीटली रुक सकती है। ठीक है। और जैसे कई कहते हैं ना कि बोने रह गए, ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ठीक है। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट कि ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। और ये तो चलो छोड़ो, इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो बंदा जो मूव करने के भी काबिल नहीं रहता। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज आर डिसऑर्डर्स। तो विटामिन और मिनरल्स की कमी भी क्या करती है, हमारे अंदर किसके कमी हो जाए तो डिसीज़ को क्या कर देती है, पैदा कर देती है। ठीक है। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल, आगे टेबल 2.3 है उसमें हम देखेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग, तभी मैं बता चुकी हूँ ये डेफिशिएंसी डिसीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जिसमें हर न्यूट्रिएंट्स कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई बॉडी वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body। ठीक है। तो ये सबको पता चल गया कि जो हमारे डाइट है, जो डाइट में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो छोटे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, चपाती में हो गया, प्रोटीन मिल्क में हो गई, पल्सेस में हो गई, फ़ैट हम ऑयली खा सकते हैं। ठीक है। जैसे ग्राउंड नट्स वगैरह उसमें फ़ैट हो गया, मिनरल्स, ठीक है, बनाना, स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, इनमें हो गया। और क्या क्या नाम है, क्या रह गया हमारा, रफेज, जैसे फ्रेश फ्रूट हो गए, और वाटर तो हम लेते ही हैं। ठीक है। तो थोड़ा हमारी बैलेंस डाइट के अंदर सब कुछ प्रेजेंट रहना चाहिए, जिससे हमें क्या है, डेफिशिएंसी डिसीजेज नहीं होंगी। ठीक है। तो टेबल 2.3 देखो, ये विटामिन्स मिनरल्स हैं, ये डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं, ये सिम्टम्स हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये डिसीज़ हो गई है। ठीक है। विटामिन ए, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, देखने में क्या हो जाता है, परेशानी। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन की देखने में हमें परेशानी होगी, लॉस ऑफ विजन, और अंधेरे में तो दिखना बंद ही हो जाएगा, समटाइम्स कंप्लीट, कभी कभी तो क्या हो जाता है, इंसान पूरी तरह से अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता। ठीक है। विटामिन B1, विटामिन B1 से बी से बी और बी से बेरीबरी। विटामिन बी से कौन सी डिसीज हो जाती है, बेरीबरी। ठीक है। बेरीबरी में क्या होता है, वीक मसल्स हो जाती हैं। ठीक है। हमारी जो मसल है, मांसपेशियाँ वीक हो जाती हैं और हमारी जो एनर्जी है वर्क करने के लिए बहुत कम हो जाती है, हम बहुत थका थका सा महसूस करते हैं। ठीक है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो जाता है। ठीक है। स्कर्वी जैसे पता कैसे चलेगा कि हमें इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ब्लीडिंग जम, जो हमारे मसूड़े हैं उनमें से क्या है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारे वुंड्स मतलब कि जो जख्म हो जाता है हमें उसको हील करने
में भी क्या होगा, उसको ठीक करने में भी, कि जैसे हमें कोई चोट लगी, वो चोट ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय तक वो चोट ठीक नहीं होती, इसके अंदर इससे क्या समझना है कि हमारे अंदर किसकी कमी है, विटामिन सी की, ठीक है। और जैसे हमारे दांतों में खून आना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो मतलब कि दांतों की जितनी प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर विटामिन सी की ही कमी से होती है, ठीक है। तो अपने टीथ्स को हेल्दी रखने के लिए अपनी डाइट में, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खून आ रहे हैं, मसूड़े सूजे रहते हैं, पायरिया है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ जो हमारी सारी ये डिसीज़ हैं, बीमारी हैं, इनको रिमूव करने के लिए क्या है कि अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी को इन्वॉल्व करो। विटामिन सी हमें किससे मिलती है, खट्टे फलों से, ठीक है। तो खट्टे फल हो गए जैसे ऑरेंज, लेमन, इनको क्या किया करो, मोर अमाउंट में लिया करो, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाती है, कौन सी डिसीज़ हो जाती है, रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड, जो हमारे कई बार देखा होगा कि कई जो बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, उनकी हड्डियाँ से मुड़ जाती हैं, ठीक है। वो किसकी, वो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, रिकेट्स। तो किसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन डी की, ठीक है। कैल्शियम को तो पता ही है, कैल्शियम किसके की कमी की वजह से कौन सी हो जाती है, बोन एंड टूथ डिके, दांतों का गिरना और हड्डियों का टूट जैसे कमज़ोर होना, ठीक है। वीक बोन्स टूथ डिके, ये इसके सिम्टम्स। अगर दांत हमारे टूटना शुरू हो जाएं, हड्डियां हमारी वीक होने शुरू हो जाएं, काम करने में थकावट हो, तो ये किसकी कमी की वजह से होता है, कैल्शियम। कैल्शियम हमें पता है ये किससे मिलती है, ठीक है। एग लिया करो या फिर मिल्क लिया करो, जिससे हमारी कैल्शियम की कमी, या मिल्क प्रोडक्ट लिया करो, पनीर वगैरह, ठीक है। आयोडीन की गीटर में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वैलन, जो हमारे नेक्स में जो ग्लैंड्स हैं वो स्वैलन मतलब सूजे हुए लगते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी, और बच्चों में क्या हो जाता है, अगर बच्चों को आयोडीन मतलब की कमी पूरी ना की जाए तो उनके अंदर क्या हो जाता है, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया मतलब कि जैसे खून की कमी। और आयोडीन की कमी हम किससे हैं, जैसे हम जब नमक लेके आते हैं, उसको आप देख के लाया करो कि इसमें आयोडीन प्रेजेंट है, यानी टाटा सॉल्ट जैसे ये नमक आ जाए तो उनमें उसके इंग्रेडिएंट्स जो पढ़ा करो कि इनमें आयोडीन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। बच्चों के अंदर क्या हो जाती है, मानसिक रूप से उनके डिसेबिलिटी हो जाती है। और क्या हो जाते हैं, जो हमारा गला है, जिसमें वो जैसे पहले ऐड भी आती थी ना कि गला था वो सूज जाता है, स्वेलो हो जाता है पूरा, ठीक है। उसको घेंगा रोग पता नहीं, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, पहले उसकी ऐड भी आती थी टीवी के अंदर। जो अगर आपके मतलब आप नमक ले रहे हो, उसके अंदर आयोडीन की कमी है, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाती है, ये डिसेबिलिटी या ये डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। आयरन में एनीमिया मतलब खून की कमी, जिससे खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें क्या होती है, वीकनेस, ठीक है। तो आयरन किस में प्रेजेंट रहता है, जैसे एप्पल खाया करो, स्पिनच, पालक लिया करो, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।